अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और आज की हमारी वीडियो जो है वो फाइवर से रिलेटेड होने वाली है और काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फाइवर प्लेटफॉर्म के बारे में कि मेरा फाइवर से इंटरेक्शन कैसे हुआ। तो आज से तकरीबन कुछ साल पहले यानी कि 2013-14 के अंदर की बात है। उस वक्त जो है वो मुझे जिस जगह मैं जॉब करता था वहाँ से कुछ असाइनमेंट मिले कि हमें कंपनी की वीडियोस वगैरह बनवानी है, एनिमेटेड वीडियोस, कार्टून वाली वीडियोस। तो उस वक्त जो है वो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, मैं टेक्निकल साइड देखता था। तो मैंने रिसर्च करना शुरू की कि हम किस तरह से इस तरह की वीडियोस बनवा सकते हैं। तो हमने पाकिस्तान में मौजूद जो कंपनीज थी जो 3D एनिमेशन वगैरह करती थी उनसे कांटेक्ट किया। तो वो एक एक वीडियो के 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांग रहे होते थे। तो उस दौरान मैंने रिसर्च शुरू की कि किस तरह से मैं इसको आउटसोर्स करके काम करवा लूँ। तो मुझे फाइवर वेबसाइट मिली। फाइवर पे उस वक्त जो है वो यही काम हमने $5 में ये वीडियोस बनवाई और उस वेबसाइट पे चलाई। तो जब फाइवर से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैं बड़ा उससे इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि जो काम मैं उस कंपनी में कर रहा हूँ वो मैं फाइवर पे भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी जॉब क्विट की और फाइवर को एज अ फुल टाइम जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। और कई सालों तक मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी तमाम चीज़ें, ऑफिस मैंने बाद में स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें मैंने फाइवर से मैनेज की और फाइवर से मैंने काफ़ी अर्निंग करी। और फाइवर मेरे लिए कैरियर का काफ़ी एक अच्छा माइलस्टोन साबित हुआ जिसके थ्रू जो है वो मैं काफ़ी आगे ग्रो कर गया। अब ये तो हो गई पुरानी बात। अब अगर हम आज की बात करें तो आज मैं आपके लिए जो है, क्योंकि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको नहीं बताना चाहता इस वीडियो के अंदर कि मैंने कितने तीर मारे, क्या उससे आपको कोई लिंक नहीं है। आज से इतने साल पहले फाइवर बिल्कुल डिफरेंट था, आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो फाइवर की हिस्ट्री बताने का मकसद ये कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कंपटीशन नहीं होता था। $5 का फाइवर प्लेटफॉर्म था, सिर्फ $5 के गिग्स होते थे, उससे ज़्यादा अप सेलिंग डाउन सेलिंग वगैरह कोई चीज़ इस तरह की नहीं होती थी और कंपटीशन नहीं था। और फाइवर पे जो लोग आते थे वो मतलब वो स्किलफुल नहीं होते थे, उनको बेसिक स्किल्स आती थी और वो आकर के काम करते थे। लोग छोटे छोटे टास्क करवाते थे फाइवर के ऊपर। लाइक अगर किसी की वेबसाइट पे एक बटन लगा हुआ है जो रेड कलर का, उसको ग्रीन करवाना है। अब वो टेक्निकल नहीं है, उसको CSS नहीं आती, वो जाके फाइवर पे $5 देता था, वो अपना बटन जो है वो रेड से ग्रीन करवा लेता था। इसी तरह से छोटे छोटे काम होते थे। अब किसी के सर्वर मैनेजमेंट के अंदर कोई जो है वो एक C पैनल के अंदर कोई छोटा सा टास्क है वो परफॉर्म कर दिया, $5 ले लिए। फाइवर उस वक्त इन कामों के लिए इस्तेमाल होता था। छोटी छोटी वीडियोस बना दी, जिंगल्स बना दिए, एक कोई 200 वर्ड्स का एक कंटेंट लिख करके दे दिया। फाइवर इस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों तक के फाइवर इसी तरह चलता रहा। फिर आया पीपल पर आर। जब पीपल पर आर आया तो पीपल पर आर ने $5 वाली लिमिट को ख़त्म करके फाइवर का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉपी किया। यानी कि कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्मल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में क्या होता है कि लोग अपना काम पोस्ट करते हैं कि मुझे ये काम करवाना है और आप जो है वो जा करके उस पर बिड करते हैं और जो बिड जीत जाता है उसको वो काम मिल जाता है। फाइवर ने इसका अपोजिट किया। फाइवर आपको यानी आपकी स्किल्स की समझे एक तरीके से शॉप बना देता है कि आपकी जितनी स्किल्स हैं आप उसके उतने गिग्स क्रिएट कर दें। पीपल पर आर ने इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया और उसमें ये जो $5 वाली लिमिट थी ये ख़त्म कर दी और पीपल पर आर यानी पर आर के जो कॉन्सेप्ट था उनका वो लेकर के आ गया उसके अंदर, और उसमें $5 से ऊपर के काम होते थे। उसके बाद 2017 में या उससे थोड़ा सा पहले, आगे पीछे मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो फाइवर ने वो कॉन्सेप्ट कॉपी किया जो पीपल पर आर लेकर के आया था और फाइवर ने अपने आप को इवॉल्व किया और फाइवर ने वो $5 वाली लिमिट को ख़त्म करके फिर और आगे 5, 10, 15, 20 ये अप सेलिंग, डाउन सेलिंग और ये सारी जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। अब अगर आज की बात करें तो फाइवर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। फाइवर पे अब आपको जो है वो काम करने के लिए, वो आज से इतने साल पहले जिस तरह मैंने काम किया था आज आप उस तरह से काम नहीं कर सकते। तो आज आपको जो है वो फाइवर के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या फाइवर प्लेटफॉर्म आपके लिए है या नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आज आप फाइवर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको स्किल्स आनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, लाइक उस वक्त अगर मुझे बहुत बेसिक यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल की CSS आती है तो मैं फाइवर पे काम कर सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फाइवर के ऊपर जो काम करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर कोर्सेज़ किए हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके एक अच्छा खासी काम करके आए हुए लोग हैं ज़्यादातर।
तो फाइवर पे अब आपको काम करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है। आप कोई भी काम करें, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, पहले ये था कि एक होम लेडी जो है वो अगर उसने इंग्लिश में एमए किया हुआ है, वो बैठ करके एक छोटा मोटा कंटेंट लिख करके दे देती थी, $5 मिल जाते थे, कमा लेती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की कंटेंट राइटिंग आती है तो आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग आती है तो आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। आप आज 2% 3% की बेसिक स्किल्स लेकर के फाइवर पे काम करेंगे तो आप जो है वो फाइवर पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फाइवर के लिए आज काम करना, अगर आप स्किलफुल हैं तो फाइवर ज्वाइन करें। अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो पहले स्किल सीखें और उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइवर पे पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि $5 में लोग आपसे कोई रॉकेट साइंस एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन आज फाइवर प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है और आज आपसे लोग जो है वो स्किल्स की और प्रोफेशनलिज्म की जो है वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपको आज अगर काम करना है तो फाइवर पे आपको स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स आपको आनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपने फाइवर पे काम करना है तो आपको पेशेंस आना चाहिए। देखिए, फाइवर के ऊपर जो है वो बहुत सारे मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं। फाइवर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फोरम्स और रिसोर्सेज हैं, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उस पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है। फॉर एग्जांपल, बायर ने काम करवाया और उसके बाद जो है वो आपकी रेटिंग डाउन कर दी। ठीक है, यानी काम भी अच्छा किया, आपने सब कुछ अच्छा किया और वो बस बिला वजह में उसने आपकी रेटिंग डाउन कर दी। तो आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप फाइवर पे नहीं चल सकते। हो सकता है आपने आज गिग बनाया, 2 महीने तक कोई ऑर्डर ही नहीं आए, 3 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आए। ऐसा हज़ारों लाखों लोग बैठे हुए हैं जिनके पास आज तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, कल मेरे पास ऑर्डरों की लाइन लगी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये सोच करके काम करने जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो फाइवर आपके लिए नहीं है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको जो क्लाइंट है उसका अच्छा बिहेवियर भी होता है। बहुत सारे क्लाइंट टिप भी दे के जाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट जो है वो आपके रिकरिंग क्लाइंट बन जाते हैं कि वो आपसे ही काम करवा रहे होते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको गाली दे करके चले जाते हैं, आपको वहाँ पे बैश करके जाते हैं, वहाँ पे लोगों को कमेंट में लिख करके आते हैं ये प्रोफेशनल नहीं है, इससे काम नहीं करवाना। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप में पेशेंस है तो आप फाइवर पे काम करेंगे। अगर आप डिसहार्ट हो गए, अगर आप इस वजह से डिसहार्ट हो गए कि ऑर्डर नहीं आ रहे, अगर आप इस वजह से डिसहार्ट हो गए कि बायर ने आपको कुछ बोल दिया, या फाइवर की बाज़-औक़ात अपना भी जो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस है वो भी स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें कोई वायलेशन कर दिया आपने जिसके ऊपर आपको नोटिस आ गया, तो हो सकता है आप डिसहार्ट होकर प्लेटफॉर्म छोड़ दें। तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर फाइवर आपके लिए, अदरवाइज़ फाइवर आपके लिए नहीं है। फाइवर पे काम करने के लिए जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो फाइवर पे आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हमें इंग्लिश इस तरह से अगर आप लिखें कि बायर उसको कोई बैड फील कर जाए, ठीक है ना, तो आप फाइवर पे नहीं चल सकते। आपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। बायर को आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें और बायर जो कह रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको इक्वल आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो हो सकता है बायर ने मांगा आपसे कुछ, आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल हो, आपने काम जो है वो बहुत अच्छा करके दिया, लेकिन बायर ने मांगा कुछ और था, आप वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो फाइवर आपके लिए नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आप ये समझते हो कि जी जो चीज़ बायर मांग रहा है वो आप अंडरस्टैंड करते हो, जो बायर कम्युनिकेट कर रहा है आपसे वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, और उसके बाद आप इक्वली अच्छे तरीके से राइट कर सकते हो, बायर को एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काम किया उसमें कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है, आप बायर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको कि ये चीज़ें, तब फिर आप इस पर काम करो। अगर नहीं तो फिर पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। और ये चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, अगर आपने गोरों के लिए काम करना है, अंग्रेज़ों के लिए काम करना है, तो फिर आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आप अच्छे तरीके से अपनी बात को डिलीवर कर सकें और जो बात बंदा आपसे कह रहा है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फाइवर पर काम करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फाइवर पे जिस वक्त मैं काम करता था उस वक्त ये होता था कि भाई मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर दी और बस दैट्स इट, अब ऑर्डर आ गए और मुझे काम मिल जाता था। लेकिन आज हर एक काम के लिए हज़ारों लोग, लाखों लोग बैठे हुए हैं। तो आज वो चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो आपने बस प्रोफाइल क्रिएट कर दी और आप घर जाके सो गए और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब ऐसा नहीं होता। फाइवर पे आज अगर आपने काम करना है तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको मोबाइल डिवाइस से ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको अपनी अवेलेबिलिटी रखना पड़ेगी, क्योंकि फाइवर के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जो काम मिलने के फैक्टर्स हैं, इवन ये कि बाय रिक्वेस्ट के जो फैक्टर्स हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन रहना ज़रूरी होता है।
फाइवर पे काम करने से पहले आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि फाइवर एक वल्नरेबल बिजनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो वॉलेटाइल है। इसके अंदर आपको आज गिग रैंक हो गई, हो सकता है आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लग गई, और आज आप डी रैंक हो गए, आपका बिज़नेस ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें आपने वल्नरेबिलिटीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि पहले क्या होता था, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने अपनी एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट लेवल की जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में छोड़ करके फाइवर ज्वाइन किया, और जो सैलरी मुझे मिलती थी उससे ज़्यादा मैंने फाइवर से ही कमा लिया। लेकिन अगर आज आप में से कोई भी सेम मेरा वाला केस लगता है कि भाई वो जॉब छोड़ करके फाइवर ज्वाइन कर लेता है, तो आज फाइवर पे बायर भी ज़्यादा हैं, बायर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उसको बायर कम थे, लेकिन आज काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो हो सकता है अगर आप इतने प्रोफेशनल हो सकता है आपको काम मिल जाए, आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओ, यानी आप बहुत मैसिव लेवल पे ग्रो कर जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको एक ऑर्डर भी नहीं मिले। तो दोनों चीज़ों को आपको जहन में रखना पड़ेगा कि ये मकसद ये कि एक रिस्क है। अगर आपका तुक्का लग गया तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। अगर आपने कोई गलती कर दी, अगर आप उस लेवल पे नहीं जा सके, तो जो कुछ आपने बनाया सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी ये गलती आपका फाइवर ज़रा सी बात पे वार्निंग दे सकता है, आपका जो है वो किसी वायलेशन पे आपका जो है ना वो प्रोफाइल उड़ा सकता है। फाइवर बायर ने कोई आपके कंप्लेन कर दी तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल उड़ जाए। तो फाइवर पे काम करने से पहले ये जहन में रखें कि बहुत वल्नरेबल बिजनेस है ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बस आपकी अगर प्रोफाइल रैंक हो गई तो अब आप सोचोगे मैं जो हूँ वो किस्तों पे बंगला बनाना शुरू कर देता हूँ, गाड़ियाँ ले लेता हूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि अगला दिन हो सकता है आपकी प्रोफाइल सुबह आप उठो तो वो डी रैंक हो चुकी हो, या कोई भी नई चीज़ आ चुकी हो, कोई नई अपडेट आ चुकी हो। तो इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है फाइवर पर काम करने से पहले। एक चीज़ जो फाइवर की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपना काम शुरू करते हो, तो मुझे अगर वेब डिज़ाइनिंग आती है, मैं अगर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे एड्स चलाने पड़ेंगे, मुझे क्लाइंट्स पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा। अगर मैं लोकल क्लाइंट पकड़ता हूँ तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स होनी चाहिए। लेकिन फाइवर पे ये सब नहीं है। फाइवर पे बायर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो फाइवर पे जो है ना वो आपको, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, इवन ये कि अगर आप मेरी वीडियोस भी वॉच करो, आगे आने वाली वीडियोस में भी बहुत सारे टिप्स मैं देने वाला हूँ, और इंशाल्लाह कोर्स भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अगर आप नए स्टार्टअप हो तो फाइवर पे काम कर सकते हो। तो अगर आपको फाइवर पे काम करना आता है, अगर आप फाइवर पे काम कर सकते हो और अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हो, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, तो फाइवर आपके लिए है, आप काम कर सकते हो। और फाइवर के ऊपर बायर्स मौजूद हैं। फाइवर के ऊपर आपको हज़ारों बायर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी गिग को परचेज करें आपसे, सर्विसेज आपके लिए। तो इस मामले में फाइवर बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने काम करना है तो आप बहुत आसानी से आपको काम मिल जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। एक और अच्छी बात जो है जिसको मैं फाइवर को कहता हूँ कि फाइवर पे आप कमोडिटी हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने आप को बेच सकते हो। अगर आपको जो है वो वीडियो एनिमेशन आती है, आप फाइवर से मेरा ख्याल से एक एवरेज, मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो कि मंथली जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए फाइवर से निकाल रहे हैं सिर्फ वीडियो एनिमेशन करके। तो इसी तरह मतलब ये कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, आपको 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो आप उस 1.5 लाख रुपए सैलरी की स्किल्स के ऊपर फाइवर से 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अगेन वही के फैक्टर्स उसके अंदर हैं कि आप जो है वो चीज़ें आपकी सेट रहें। तो लेकिन ये कि फाइवर पे आप कम्योडिटी हो, आप अपने आप को बेच सकते हो, आप अपने मल्टीपल गिग्स लगा सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बेच सकते हो। तो फाइवर की सबसे बेस्ट चीज़ ये कि फाइवर पे आप खुद कम्योडिटी हैं और आप अपने आप को बेच सकते हैं। फाइवर पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक सेवी नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आईटी कंपनी खोलता हूँ या मैं कोई वेब डिज़ाइन का बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मुझे गूगल एड्स आना चाहिए, मुझे फेसबुक एड्स आना चाहिए, या कोई मार्केटर मैं हायर करूँगा। इसी तरह से जो है वो पे बहुत सारी चीज़ें, CRM आना चाहिए, HRM आना चाहिए, HR मैनेज करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फाइवर पे ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। फाइवर पे आपको कोई टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्किल्स आपके पास अगर अच्छी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्क स्किल्स, ये 2 चीज़ें कोर हैं। देखें, आप एज अ इंडिविजुअल जो है वो आपके अंदर यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप जो काम आप करते हो आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपको वो काम आना चाहिए। नंबर 1 वो काम आना चाहिए। नंबर 2 वो काम बेचने के लिए आपको बायर से बात करना आनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो तो फाइवर पे आप काम कर सकते हो। आपको टैग सेवी होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई CRM बाय नहीं करना, आपको कोई मल्टीपल जो है वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगाने, आपको जो है वो टीम ट्रेनिंग सिस्टम नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। जस्ट आपको काम आता है भाई, काम आता है,
पैसे कमा लो जाकर के फाइवर पे। तो ये फाइवर की बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर जो है वो आप फाइवर पे काम करना चाहते हो, आप टेक से भी नहीं हो, कोई एक हाउसवाइफ है जो काम करना चाह रही है, या कोई स्कूल टीचर है जो काम करना चाह रहे हैं, तो वो सारे लोग फाइवर पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टेक से भी होने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर प्रो एक अलग चीज़ है। फाइवर प्रो के अंदर अब अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको टैग सेवी होना चाहिए, और उनके लिए पे बहुत सारी डिमांड्स हैं। लेकिन एक नॉर्मल फाइवर अकाउंट बना करके काम करने के लिए उसके लिए आपको जो है वो टैग सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फाइवर पे आ रहे हो, फाइवर पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। आज के दौर में फाइवर पे बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक प्रोफाइल बनवाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी फाइवर पे, तो मे बी पॉसिबल मैं एज ए इंडिविजुअल जो है वो ये नहीं करूँगा कि मैं सारे टेस्ट क्लियर करूँ। मैं हो सकता है कोई फ्रीलांसर हायर करूँ, ऑल्दो ये टॉस के ख़िलाफ़ है कि आप कोई बंदे को आउटसोर्स कर दें कि भाई मेरे टेस्ट क्लियर कर दो। लेकिन आपको अगर अच्छी प्रोफाइल चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके अंदर ये कि आपको टेस्ट पास करने के लिए आप कुछ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दें। इसी तरह से जो है वो सेल्फ ऑर्डरिंग का चक्कर होता है, इसी तरह से जो है वो रेटिंग का चक्कर होता है। तो कुछ चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है फाइवर के ऊपर, जब जा कर के आप फाइवर पर ग्रो करते हैं। अगर आप जो है वो नेचुरली नहीं काम कर पा रहे तो फिर आपको कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स जो कि उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस के ख़िलाफ़ हैं उनको ले करके काम करना पड़ता है। तो फाइवर पे अगर आप काम करने आ रहे हैं तो इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करें, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का एक माइंड बना करके आएँ कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं चली तो फिर ऐसे चलाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई फाइवर से रिलेटेड। और फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को अवेयर करना चाह रहा हूँ लोगों को कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस अब हमें कुछ भी नहीं आता तब भी हम जाएंगे फाइवर पे और हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमें ऑर्डर करेंगे और हमें काम मिल जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको जहन से निकालना पड़ेगा। स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क स्किल्स, एथिक्स और काम करने का तरीका, तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। टाइम पे डिलीवरी करना, बाय रिक्वेस्ट पे जो है वो उसको इनपुट देना अपनी, इसके अलावा ऑनलाइन रहना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अब आपको काम करना पड़ेगा। फाइवर एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। तो ये आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, ताकि आपको तमाम प्रोज एंड कॉन्स फाइवर पे बता दिए जाए कि अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, या इवन अगर आप किसी का कोई कोर्स बाय करना चाह रहे हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं फाइवर पे, तो आपको बता दूं मैं कि ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तो आप फाइवर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।